गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसका क्वेश्चन हर बार जी या नीट में आता ही है। रिलेटिव वेलोसिटी क्या है? तो हम जानते हैं वेलोसिटी जो है, यहाँ जो मोशन करते हैं, तो मोशन है वो एब्सोल्यूट नहीं है पर रिलेटिव है, देखने वाले पर डिपेंड करता है, ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या है? तो हम ऐसा कंसीडर करते हैं कि रोड है और इस रोड पर दो व्हीकल मोशन करते हैं, व्हीकल ए और व्हीकल बी। अब कंसीडर करते हैं दो कार है, यहाँ ये व्हीकल 1 है, उसकी वेलोसिटी v इज इक्वल टू, मैं ऐसा कह देता हूँ, वेलोसिटी ऑफ व्हीकल ए 10 किलोमीटर पर आवर, और दूसरी यहाँ है व्हीकल 2, तो इसकी वेलोसिटी मैं कह देता हूँ 5 किलोमीटर पर आवर। अब ये दोनों व्हीकल एक ही डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं, तो यहाँ कोई ऑब्जर्वर है, तो ऑब्जर्वर को दोनों की वेलोसिटी आप कहेंगे कि ये स्पीड में जा रहा है और ये धीरे जा रहा है, तो मुझे फाइंड करनी हो कि वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। इसका मतलब ये होता है वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, मतलब ए के रिस्पेक्ट में विथ रिस्पेक्ट टू ए, मतलब वेलोसिटी बी की ए के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कितनी होगी। मतलब रिलेटिव का मतलब होता है कि दो व्हीकल में से कौन से व्हीकल, दो व्हीकल है और दो व्हीकल रोड पर जा रहे हैं, एक व्हीकल की स्पीड 10 है और दूसरे की 5 है, तो दोनों में किस व्हीकल की स्पीड कितनी ज्यादा है, कितनी कम है, तो वो फाइंड करने को बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। तो यहां हम कंपैरिजन करते हैं, तो प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर दो व्हीकल की स्पीड को हम कंपैरिजन करें, किसकी ज्यादा किसकी कम, तो उसको बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। तो यहां हम लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। अब यहां ध्यान रखना, जो पहला बड़ा है उसकी वेलोसिटी हम फाइंड करें, पर किसके कंपैरिजन में, ए के। ए बी की वेलोसिटी ए के कंपैरिजन में कितनी ज्यादा है, कितनी कम है, उसको हम बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। तो इसका फॉर्मूला ये है, तो वी बी माइनस वी ए। आप ध्यान रखना, यार जो पहला वर्ड है पहला लिखेंगे वी बी माइनस वी ए और वी बी ए। तो वी बी मतलब कितना, तो 10, यह सॉरी 5, और ये माइनस कितनी होगी 10, तो हमारा आंसर आएगा -5। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि बी की वेलोसिटी ए से 5 जितनी माइनस मतलब लेस है, कम है, माइनस का मतलब कम है। और हम देखें तो मैं लिखता हूं वी ए बी, तो हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो मतलब ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में कितनी ज्यादा है, कम है, तो वो फाइंड करना हो तो वी ए बी, तो वी ए माइनस वी बी, वी एम इज 10 -5, तो आंसर कितना है 5। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि ए की स्पीड वेलोसिटी बी से 5 जितनी ज्यादा है, मतलब मोर है, और ये माइनस का मतलब लेस है। तो यहां हम समझ सकते हैं रिलेटिव का वेलोसिटी एक व्हीकल दूसरे व्हीकल से कितनी स्पीड में ज्यादा जा रहा है या धीरे जा रहा है, उसको हम बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। पर रिलेटिव वेलोसिटी ऑब्जर्वर को कितनी लगती है, कितनी फीलिंग होती है, उसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो यहां ऐसे हम क्वेश्चन थोड़े देखते हैं रिलेटिव वेलोसिटी की। तो हमारी एनसीईआरटी की बुक के अंदर एक क्वेश्चन है, वो देखते हैं। तो यह फ्रेंड्स बहुत सिंपल है ये पॉइंट, आप थोड़ा समझो तो आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे एनसीईआरटी की बुक के अंदर है कि यहाँ पर आप ऐसा कंसीडर करो कि दो ट्रेन अलग अलग ट्रैक पर जा रही है यहाँ पर, और यहाँ मैं कंसीडर करूँगा कि यहाँ पर ये जा रही है नॉर्थ की तरफ, तो ये नॉर्थ कह दो आप, ये साउथ है। तो एक ट्रेन साउथ के नॉर्थ की तरफ जा रही है, मतलब साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही है, ट्रेन ए है, ट्रेन ए है, और इसकी स्पीड हमें कुछ दी है, तो उसकी स्पीड हम लेते हैं 54 किलोमीटर है। तो स्पीड ऑफ ट्रेन ए 54 किलोमीटर पर आवर है। उसी प्रकार दूसरी ट्रेन यह दी है, तो ट्रेन बी कह देता हूं, आप इसको कंसीडर करना ट्रेन है, तो ट्रेन बी, और वो इस तरफ जा रही है, तो उसकी स्पीड हम ले लेते हैं 90 किलोमीटर पर आवर। जो बुक के अंदर है वही वैल्यू मेरे लिए, जिससे आपको थोड़ा समझ में आए। अब फ्रेंड्स यही बात हम थोड़ी करते हैं। मैं एक और कलर ले लेता हूँ, ओके ब्लू कलर।
तो यहां हमें बताया कि एक ट्रेन साउथ के नॉर्थ की तरफ जा रही है और उसकी स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन बी वो नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रही है, उसकी स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर। अब मैथ्स वाले हमें ऐसा सिखाते हैं कि यह ये जीरो होता है, इस तरफ पॉजिटिव वैल्यू, इस तरफ क्या होती है नेगेटिव। अगर कोई वैल्यू, कोई ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड आए तो हम उसको कंसीडर करेंगे नेगेटिव, और राइट साइड आए तो क्या लेंगे पॉजिटिव। बस इतना याद रखो। ओके, इसको उल्टा भी आप ले सकते हैं, पर हम जनरली समझो कि लेफ्ट साइड आए तो नेगेटिव, राइट साइड आए तो पॉजिटिव। तो उसी बात को मैं थोड़ी डिटेल में समझाता हूं। तो यहां बच्चों हम देखेंगे पहले वेलोसिटी ए क्या है, तो 54 किलोमीटर पर आवर। इसको मैं किलोमीटर को मीटर पर सेकंड के अंदर करना चाहूंगा, तो वैल्यू करते हैं। तो वी ए इज इक्वल टू, तो हमारा आंसर क्या होगा, तो यह 54 किलोमीटर मतलब आप जानते हैं 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो यह 1000, 1 आवर मीन्स तो 3600 सेकंड, तो सेकंड में कर देते हैं। तो यहाँ 0 0 कट गया, यहाँ 9 6 तो 9 4 सा, तो यहाँ ये ऊपर 60 और ये 4 तो 15 आएगा। तो इसका आंसर 15 मीटर पर सेकंड। उसी प्रकार बी की वेलोसिटी फाइंड कर देते हैं। तो वीबी की हमें दिया 90, तो ये प्लस मैंने कंसिडर किया, माइनस 90 किलोमीटर पर आवर। इसको भी हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, तो 1000 डिवाइड बाय 3600 में लेता हूं, तो हमारा आंसर कुछ आएगा। तो यहां से 0 0 गए तो 9 से आप कट सकते हैं, तो 9 4 जा 100 बचे, मतलब 25 कुछ आएगा माइनस मीटर पर सेकंड। अब हमें 3 क्वेश्चन पूछे, वो 3 क्वेश्चन क्या है तो वो मैं आपको समझाता हूं। पहला, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, मतलब ट्रेन ए की स्पीड बी के रिस्पेक्ट में कितनी है, तो ए है वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए। तो बी की वेलोसिटी फाइंड करें तो वी बी किसके रिस्पेक्ट में, तो जिसके रिस्पेक्ट में बाद में लिखेंगे, तो वी बी माइनस क्या आएगा वी। अब स्टूडेंट्स वी बी की वैल्यू हम लाए, कितनी आई माइनस 25, और यहां वी ए की वैल्यू मेरे पास है प्लस 50, तो यहां इसका आंसर आएगा 40 मीटर पर सेकंड। ये इसके है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि बी की वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में कितनी है 40 जितनी, पर वो ऑल्टर मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो वो चीज हम समझे। अब बच्चों दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन बी या ट्रेन ए के कंपैरिजन में वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड कितनी होगी। तो ग्राउंड तो चलती नहीं बच्चों, तो ग्राउंड की वेलोसिटी मैं जी कह देता हूं, और विथ रिस्पेक्ट टू बी तो वी जी माइनस क्या आएगा वी बी। तो वी जी मतलब कोई वेलोसिटी, क्योंकि ग्राउंड तो स्टेबल होता है, रेस्ट में होता है, उसकी वेलोसिटी 0। बी की वेलोसिटी हम लाए थे माइनस 25, तो आंसर कितना आएगा 25 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू बी। अगर वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू ए लिखा होगा तो वी जी माइनस वी ए, तो ए की वेलोसिटी आएगी 15, तो माइनस 15 आंसर आता है। अब तीसरा पॉइंट इसके अंदर ऐसा सी क्वेश्चन देखते हैं। तो इसके अंदर ये ट्रेन तो इस तरफ जा रही थी, हमने ऐसा ही बोला कि साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही थी, और ये ट्रेन ऐसे जा रही है। तो आप इसको कंसीडर करो कि ट्रेन ए है, और ये जा रही विथ स्पीड ऑफ, हमने लिखा था कि वी इज इक्वल टू आया था 15 मीटर पर सेकंड था। अब यहां से क्या होता है, तो एक मंकी रनिंग कर रही है ट्रेन की रूट पर ऐसे, तो अब ऐसे मान लेना कि मंकी है, ओके, और ये मंकी ऐसे जा रही है और ये इसके पर चल रही है, तो मतलब वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ए इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द ट्रेन, ए ट्रेन की ऑपोजिट में मोशन कर रही है मंकी, तो वो हमें दी है 18 किलोमीटर पर आवर। तो 18 को मैं मीटर पर सेकंड करूँ तो किलोमीटर मतलब 1000 आएगा, अपॉन डिवाइड बाय 3600 आएगा, तो 5 कुछ आएगा मीटर पर सेकंड। पर देखो मंकी इस तरफ आ रही है, तो मैंने बताया कि लेफ्ट साइड आए तो क्या ले लो माइनस, तो मैं ये माइनस लूंगा। अब मुझे फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ मंकी, ये जो है वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ए,
ए के कंपैरिजन में इसकी वेलोसिटी है। तो यहाँ वेलोसिटी हम ऐसा पढ़े थे, तो यहाँ मुझे फाइंड करना है, तो वेलोसिटी ऑफ मंकी कितनी होगी, तो वो कैसे फाइंड करेंगे? तो रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला लगा देते हैं, वी एम ए, वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो वी एम माइनस वी ए। अब यहाँ मुझे फाइंड करना है वी एम, तो वी एम वही रखते हैं, इस माइनस को मैं इस तरफ लाते प्लस हो जाएगा, तो वी एम ए प्लस वी ए। और वी एम वी वॉन्ट टू फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ द मंकी, वी एम ए हमें दिया है फाइव है वो, तो माइनस फाइव, और वेलोसिटी ऑफ ट्रेन 15 थी, सो वी एम वेलोसिटी ऑफ मंकी इज 10 मीटर पर सेकंड। तो ये बच्चों था रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी के और भी क्वेश्चन बच्चों मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा और सीखेंगे और भी रिलेटिव वेलोसिटी के क्वेश्चन। तब तक थैंक यू वेरी मच। गुड।